हेलो गाइस। मैं हूँ प्रीति और मैं हूँ एक कॉरपोरेट मज़दूर जिसको ना अभी लकीली वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो, लेकिन जब मैं घर पर आई हुई थी ना तब थोड़ी थोड़ी सी सर्दियाँ थी। तो जिस रूम में मैं काम करती थी उसमें काम करना थोड़ा सा आसान था। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, थोड़ी सी नहीं मतलब मैं कहूँगी थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, तो वहाँ पर मुझे ना गर्मी भी लगती है। वहाँ पर गर्मी तो लगती ही है। और अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ, आप भी ये सोचेंगे तो उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ना अभी हम इतने अमीर तो है नहीं भाई कि सारे घर में एसीज वगैरह लगवा लें। तो हमने अपनी मेहनत से एक ही रूम में अभी एसी लगवाया हुआ है, लाइक मिडिल क्लास फैमिली। जैसे कि आपने काफ़ी सारी रील्स भी देखी होंगी कि एक रूम में एसी मतलब सारे लोग उसी में। तो वैसा सा कुछ हमारे साथ भी है। पहले ना मैं इसी सब से बचना चाहती थी कि भाई जिस रूम में एसी है उसी में सब ना हो, लाइक उसी में वर्क फ्रॉम होम वालों का काम चल रहा है, उसी में सब एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ना हो। लेकिन अब मैं क्या ही करूं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि मेरे से थोड़ी सी बर्दाश्त कम हो रही है। लास्ट व्लॉग्स देखोगे ना तो उनमें आप पाओगे कि मैंने ना उस रूम में कूलर भी सेट करा था ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी कम लगे। अब जैसे हमारा वो रूम काफ़ी थोड़ा घर में अंदर है, तो वहाँ से ना कूलर की हवा को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ पे ना मैंने वो लगाया था ताकि मुझे थोड़ी सी कूलिंग मिले। लेकिन शिट, ये क्या हुआ, वहाँ तो भाई गर्मी के साथ साथ और थोड़ी सी उमस भी मेरे को मिल गई थी। तो इसलिए अब कूलर को तो बाहर ही निकालना पड़ा। तो अब सेम वही सिचुएशन फिर से कि गर्मी गर्मी हाई गर्मी। तो इसलिए अब हमने सोचा है कि अब हम अपने सिस्टम की पोजीशन चेंज करेंगे दूसरे रूम में जिसमें कि एसी है। ठीक है। और भाई इसी सिस्टम की पोजीशन को चेंज करने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आज मैं इसको चेंज कर दूं, आज दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं, कल कर देंगे, संडे को कर देंगे। लेकिन ना वही बात है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन का सोचती थी वैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई और वैसे ही मुझे थोड़ा सा ठंडा सा लगने लग जाए, और इसलिए नहीं हो पा रहा था। और अब ना मुझे थोड़ी सी घर से ही ऑफिस की याद भी आने लग गई है कि भाई वहाँ पे ना एकदम सबसे मस्त सुकून ये था कि फ्री का एसी मिलता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि भाई घर में भी वो वाला सेटअप हो जाए, तो अब तो करना ही पड़ेगा। और जब भी हम वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय भाई ऑफिस की चीज़ों को इधर उधर करते हैं ना, लाइक हम कंप्यूटर इधर से उधर कर रहे हैं, कीबोर्ड माउस, तो हमें ऐसा लगता है भाई इसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसका ना सारा की सारा जो भी चार्जेस रहता है वो खुद हमारी जेब से ही जाता है। तो भाई खुद से पैसा कौन ही देना चाहता है। तो इसलिए उसको ना एक्स्ट्रा सेफ्टी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ हमें थोड़ा सा उसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं फिर कैसे करते हैं। और गाइस जो भी इजी चीज़ें थी ना जो मैं सबसे पहले निकाल सकती थी सिस्टम को इधर से उधर लेकर जाने में, वो है मेरे हाथ में। सबसे पहले था कीबोर्ड माउस और उसके साथ साथ थे हेडफोन। एंड गाइस ये है मेरे पास लेन वायर जो कि सिस्टम में नेट कनेक्ट करती है। और इसकी ना लेंथ इतनी काफ़ी ज़्यादा है कि ये एक रूम से दूसरे रूम में आसानी से आ जा सकती है। तो इसीलिए हम ये शिफ्टिंग भी आसानी से कर पा रहे हैं। ओके। और अब बारी आती है पीसीज को इधर से थोड़ा सा उधर करने की, लाइक जो भी उनके कनेक्शंस हैं उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करने की। गाइस अभी ना आप देख ही सकते हो कि जो भी मेरे सिस्टम की वायर्स थी जिन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया हुआ था वो सारी निकल चुकी हैं, और अब दो ही वायर्स बची हुई हैं जो कि मेरे सीपीयू में लगी हुई है। तो हम इनको भी निकाल देते हैं। गाइस मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाली जो वायर है ना, ये वाली, इसको मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसको निकालने से ना बाद में थोड़ा सा इशू रहता है कि ये अच्छे से कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सीपीयू और का एक पीसी को एक साथ ही लेकर जाती हूँ। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो रिस्की है, एक साथ एक बंदा इनको कैसे लेकर जा सकता है। तो इसमें मैं लेने वाली हूँ मम्मी की हेल्प, और मम्मी की हेल्प से मैं इनको दूसरे रूम में रख देती हूँ। सो गाइस जिस टेबल पे मेरा सिस्टम रखा रहता था वो एकदम हो चुकी है खाली, तो उसको आप देख भी सकते हो। अभी हम दूसरे रूम में शिफ्टिंग के लिए ना टेबल को भी शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि मैं अकेले तो नहीं कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट बाहुबली। तो इसलिए मैं मम्मी की हेल्प से अब टेबल को भी दूसरे रूम में शिफ्ट करने वाली हूँ। सो जब जैसे ही शिफ्ट होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अभी हमारी टेबल ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, और पूरा हाइट मैच हमने इसके लिए कुछ ईंटें वगैरह भी लगा रखी है।
क्योंकि टेबल थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। वैसे तो मेरी हाइट भी छोटी है, नो डाउट। गाइस अभी ना मम्मी ये डोरियाँ शिफ्ट करने में लगी हुई है, जो कि मेरे तो बस की बाहर है। मुझे नहीं पता होता है इतनी डोरियाँ कहाँ से कौन सी शिफ्ट करनी है, तो मम्मी ही ये सारा कुछ देखती है। अभी वो सारा यही चेक कर रही है कि क्या हम अपने काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सो वो तो आगे ही पता चलेगा। गाइस अभी ना मेरा सिस्टम तो ऑलरेडी सेट हो चुका है, लेकिन अभी हम बस वही ट्राई कर रहे हैं कि ये ओपन होगा कि कैसे होगा, कि लाइट का क्या सीन है, नेट का क्या सीन है, वही सब चल रहा है। नेट की वायर हमने एक रूम से ऑलरेडी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी है। एज़ यू सी कि ये ओपन हो रहा है, इट मीन्स कि सब कुछ करेक्ट है। और अब पासवर्ड्स वगैरह डाल के भाई ऑफिस का काम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा सब कुछ ओके ओके काम हो गया है। गाइस अभी ना सिस्टम ऑलरेडी पूरा सेट हो चुका है, लेकिन आप वीडियो में देख ही सकते हो कि इस पे ना कितनी थोड़ी धूल मिट्टी सी मुझे ऐसे दिख रही है। तो मैं अभी उसी को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी बार पता नहीं चलता है कि ये थोड़ा डिवाइसेस की बात होती है कि ये ना जल्दी धूल पकड़ लेते हैं। सी गाइस अभी मेरा सिस्टम भी ऑलरेडी पूरा साफ़ हो चुका है। तो अभी यहाँ पे विराजमान करने की बारी है हमारे शिव भोले की। तो आइए उनको विराजमान करते हैं। सो गाइस सी अभी मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि ना मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं जब भी मैं काम करती हूँ। तो मेरा हमेशा से ये फोकस होता है कि मैं उनकी ही देख रेख में अपना सारा काम करूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख लिया है ये तो छोटा सा बंदर, कि लाइक आपको ना ऑफिस के काम करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसी झेलनी पड़ती है कि आप ना किसी को कुछ भी बोल दो किसी भी टाइम पे। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख रखा है कि बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, ध्यान रखो। उसके बाद ये थोड़ा सा मेरा कार्टून टाइप आ जाता है यहाँ पे सामने। और अब मेरा पीसी ऑलरेडी पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है, थैंक्स टू मम्मी पापा एंड मी। और गाइस अभी मेरा रूम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी शिफ्टिंग पूरी हो चुकी है, सारी वायर्स वगैरह सब भी हो चुकी है। और प्लस में मैंने ऑलरेडी ना ये लॉगिन तो नहीं किया है, लेकिन ये है कि ऑन करके देख लिया है, तो सब एकदम प्रॉपर चल रहा है। और अब बारी अपने एसी को ऑन करेंगे और अपना काम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ।